चलिए चलते हैं गेट वे ऑफ इंडिया से। हर एक मॉन्यूमेंट के साथ जो दिल्ली वाले हैं उनको तो खासकर पता होना चाहिए। बताइए क्या है ये है दोस्तों बद्रीनाथ टेम्पल। मेरा दोस्तों विक्टोरिया पैलेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक और न्यू ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ भारत दर्शन पार्क जो कि पड़ता है पंजाबी बाग में। चलिए टिकट ले लेते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। आपको बता दूं मैं, इसकी टाइमिंग है ट्यूसडे से फ्राइडे सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक। सैटरडे संडे और बाकी जितने भी गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं उधर आपको 5:30 बजे के बाद भी और रहेगा, और मंडे को ये बंद रहता है। और सबसे नियरेस्ट मेट्रो पड़ता है दोस्तों इसके पंजाबी बाग वेस्ट। चलिए टिकट ले लेते हैं। यहाँ से टिकट ले लिया हमने। चलिए अंदर चलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में और ऐसे अपना प्यार बरसाते रहिएगा। दोस्तों एंट्री लेते हैं, आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और बता दूँ ये आपको वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है ये भारत दर्शन पार्क। सबसे पहले मिलेगा आपको गेट वे ऑफ इंडिया। मेरा दोस्तों गेट वे ऑफ इंडिया। चलिए चलते हैं गेट वे ऑफ इंडिया से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हर एक पे लगा रखा है कि किस तरफ क्या पड़ेगा। ये देखिए इस तरफ है हवा महल, गोल गुम्बाज, कुतुब मीनार, नालंदा मॉन्यूमेंट, मीनाक्षी टेम्पल। और ये रहा हमारे सामने दोस्तों बैंनियन ट्री। काफ़ी अच्छा बना रखा है और इसके बारे में साथ में इन्फो दे रखी है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और आगे ऐसे बीच बीच में ऐसे बैठने के रेस्ट करने के लिए दिए गए हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये। और इससे आगे बढ़ते हैं तो मिलेगा हमें दोस्तों हवा महल। हवा महल के बारे में भी इन्फो दी गई है इंग्लिश हिंदी दोनों में। और क्या क्या ख़ास बात है हवा महल के बारे में वो भी लिखी गई है। हर एक मॉन्यूमेंट के साथ उसके बारे में इन्फो दी गई है और इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बताता हूँ मैं आपको। काफ़ी बड़ा है और ये पंजाबी बाग में पड़ता है। चलिए ये रहा आगे एंट्री लेते हैं तो मिलेगा दोस्तों में गोल गुम्बाज। आगे सामने लिखा हुआ है। ये रहा देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा बना रखा है, काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस कर रखी है। और उसके बारे में इन्फो भी दी गई है जैसे हर एक मॉन्यूमेंट के साथ दी गई है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये तो आपको पता चल ही रहा होगा क्या है सामने। जो दिल्ली वाले हैं उनको तो खासकर पता होना चाहिए, बाकी को पता हो या ना पता हो। तो दोस्तों ये है कुतुब मीनार। ये देखिए इसके बारे में भी इन्फो दी गई है, हर एक मॉन्यूमेंट के साथ उसके बारे में इन्फो दी गई है। पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। और ऐसे बैठने के बनाए गए हैं, कोई थक जाए परेशान हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी लंबी जर्नी है। ये भी पता लग रहा होगा आपको दोस्तों आगे क्या है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी। ये देखिए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। और हर जगह बोर्ड के डायरेक्शन लगाए गए हैं। फूड कोर्ट भी है, फूड कोर्ट के लिए भी लगाया गया है। ये देखिए काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस की गई है। सोलर पैनल लगाए गए हैं लाइट के लिए। रात को शाम का शो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है इधर। ये देखिए फिर से बैठने का काफ़ी अच्छा बनाया गया है, फोटोजेनिक बनाया गया है पूरा। और ये है दोस्तों, बताइए क्या है ये। चलिए मैं बता देता हूँ। ये है दोस्तों मीनाक्षी टेम्पल। पॉज करके पढ़ सकते हैं आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी बड़ी एरिया में बनाया गया है और हर एक पे डायरेक्शन दे रखी है किस तरफ क्या क्या पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों अब आगे देखने को मिलेगा हमें बद्रीनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल, दीप स्तंभ, रामेश्वर टेम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी की भी व्यवस्था दी गई है, पानी का बनाया गया है। और ये देखिए क्या बात है, क्या लग रहा है। काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस की गई, काफ़ी अच्छी। ये है दोस्तों बद्रीनाथ टेम्पल। और पेंट वर्क चल रहा है, ज़रूरी है पेंट वर्क, तो लोहे से बनता है, खामखा रस्ट आ जाएगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये कौन सा मंदिर है।
ऐसे लिख रखा है, बता ही देता हूँ आपको। ये है द्वारकाधीश टेम्पल, ये रहा। और ये लगा रखा है भारत दर्शन पार्क का बोर्ड। ये रात को लिट अप करेगा जब ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए। हाँ, और साथ में आप इनको टच नहीं कर सकते, दूर से ही देख सकते हो, फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। ये है दोस्तों रामेश्वरम मंदिर। अभी हम लोग बहुत घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बैठने की व्यवस्था हर जगह दी गई है, थक जाए तो। काफ़ी बड़ा बना रखा है, थक ही जाएगा इंसान अच्छा खासा। जरा दोस्तों आगे, ये है दोस्तों जगन्नाथपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और इधर भी कुछ काम चल रहा है। इधर भी बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बन रहा है। आने वाले टाइम में पता लगेगा क्या बनेगा। और फिर से देखिए दोस्तों, फिर से बता रखा है आगे क्या क्या है। आगे है महावत महल, सांची स्तूपा, विक्टोरिया मेमोरियल, हम्पी। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, महावत पैलेस। ये देखिए दोस्तों, ये रहा। यहाँ पर भी कुछ बनेगा, तैयारियाँ चल रही है। क्या बन रहा है, ये क्या है, देखो मुझे तो पता नहीं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना क्या है ये दोनों। और फ़ोटो लेंगे लगे हुए सब, फ़ोटोजेनिक जगह तो फ़ोटो तो लेंगे ही लेंगे। और ये रहा दोस्तों अपना अगला मॉन्यूमेंट, सांची स्तूपा। ये देखिए तो दोस्तों, पढ़ सकते हैं आप, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रखा है। सांची स्तूपा क्रॉस करते ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा फूड कोर्ट। काफ़ी अच्छा फूड कोर्ट बना रखा है। बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था कर रखी है, झूले लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छा है। ये रहा। हाँ, और बाहर का खाना अलाउड नहीं, वो तो हर जगह होता ही है। ये रहा दोस्तों फूड कोर्ट। काफ़ी अच्छा सिस्टम बनाया गया है। इन जो मॉन्यूमेंट के अंदर से ही देखिए किचन बनाई गई है, इनके अंदर से ही खाना दिया जाता है। चलिए चलते बाहर, हमें तो कुछ खाना नहीं है। फिर से बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। ये तो देखने से पता लग रहा होगा दोस्तों आपको क्या है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, हर जगह आपको बैठने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे मॉन्यूमेंट है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है। पानी पीने को पानी मिल जाएगा, टॉयलेट वॉशरूम दी गई है, वॉशरूम मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा बनाया है, मेरा मानना है आना चाहिए आपको। ये दोस्तों अपना नेक्स्ट मॉन्यूमेंट, ये विक्टोरिया पैलेस। ये रहा दोस्तों विक्टोरिया पैलेस। और ये तो पता चल ही रहा होगा, ये रहा दोस्तों हम्पी रथ। चलिए आगे देखने को मिलेगा दोस्तों आपको ताजमहल और मैसूर पैलेस। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए फिर से बैठने की व्यवस्था, काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है बैठने की। तो मेंटेनेंस तो काफ़ी अच्छी की गई है, ये मेंटेनेंस की जा रही है दोस्तों MCD द्वारा। आगे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ताजमहल। ये देखिए क्या बात है, काफ़ी अच्छा बना रखा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। ये भी कुछ नेक्स्ट ओपन करने वाले हैं। ये देखिए, पता नहीं चल रहा ऐसे दूर से देखने में, मुझे तो पता नहीं चल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे ही बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी जगह है और काफ़ी ज़्यादा मॉन्यूमेंट लगाए गए हैं इसमें। मेरा दोस्तों आगे मुझे तो पता नहीं चल रहा ऐसे दूर से देखने पे क्या है। ये है दोस्तों मैसूर पैलेस। जैसे कि हर एक मॉन्यूमेंट के साथ उसकी इन्फो दी गई है, इसमें भी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों फिर से बोर्ड लगा रखे हैं, चार मीनार, कोणार्क टेम्पल, अजंता एलोरा, खजुराहो टेम्पल। ये देखिए दोस्तों बोर्ड के साथ ही मिल जाएगा आपको चार मीनार, जो कि पड़ता है हैदराबाद में। और जैसे कि हर एक मॉन्यूमेंट के साथ इसकी भी इन्फो दी गई है, पढ़ सकते हैं आप। ये देखिए काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों इसकी मेंटेनेंस की, काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस की गई है इसकी। काम चलता रहता है, कुछ भी ख़राब होता है रिपेयर कर देते हैं तुरंत। ये देखिए
लगे पड़े हैं। ये भी कुछ होने वाला है भाई, दूर से दिखने से तो पता नहीं चल रहा। ये क्या है? कोणार्क टेम्पल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अजंता एंड एलोरा केव्स। ये रहा देखिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो टेम्पल। ये रहा दोस्तों अपना एग्जिट गेट। बता दो दोस्तों, एंट्री अलग गेट से होती है, एग्जिट अलग गेट से होता है। एंट्री के लिए अलग गेट लगेगा, एग्जिट के लिए अलग लगेगा। आप बार बार घूम नहीं सकते, एक बारी में जितना देखना चाहे उतना देख सकते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे अपना प्यार बरसाते रहना। और अच्छी नहीं लगी हो तो क्या क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है वो भी ज़रूर बताना। आगे उन चीज़ों पे ध्यान रखा जाएगा। चलिए दोस्तों बाय।